हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग रोने लग जाता है जब नी हुजैंग आता है क्लासरूम में। लेट्स बिगिन आवर न्यू पार्ट। वी गगा, आप रो क्यों रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। विंग कुछ जवाब नहीं देता नी हुजैंग को। तब नी हुजैंग, विंग गगा आपको हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। विंग सिसकियाँ लेते हुए बोलता है कि कुछ नहीं हुआ नी हुसैन, मुझे घर जाना है, मैं जा रहा हूँ। विंग अपना बैग उठाकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला जाता है एप्लीकेशन देने के लिए। नी हुसैन उसके पीछे जाता है पर विंग नहीं रुकता। विंग काका मेरी बात तो सुनो, मुझे बताओ तो हुआ क्या है। पर विंग नी हुसैन को इग्नोर कर कर ऑफिस की तरफ चला जाता है। विंग ऑफिस रूम में जाकर प्रिंसिपल को अपनी लीव एप्लीकेशन देकर घर में चला जाता है। नी हुसैन सोचता है कि नी हुसैन वांगजी की क्लासरूम में चला जाता है उसे ये पूछने के लिए कि विंग को क्या हुआ है। नी हुसैन जब वांगजी की क्लासरूम के बाहर आता है तब वो देखता है कि वांगजी और लूसी साथ बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। हुसैन जल्दी से क्लासरूम में आता है और वांगजी के डेस्क पर अपना हाथ मारता है ज़ोर से और बोलता है कि वांगजी तुम यहाँ पे बैठे हुए हो और विंग वहाँ पे रो रहा था, मुझे तो लगता है तुमने ही कुछ किया होगा उसके साथ। सुनकर वांगजी खड़ा हो जाता है जल्दी से और बोलता है क्या हुआ विंग को, वो क्यों रो रहा था। नी हुसैन अपने हाथ फोल्ड कर कर बोलता है मुझे क्या पता क्या हुआ, तुम्हें पता होगा। हाँ, तुम्हें भी कैसे पता होगा, तुम तो उस लड़की के साथ जो घूम रहे हो आजकल। वांगजी नी हुसैन को बोलता है कि नी हुसैन मुझे बताओ विंग कहाँ पर है। वो घर चला गया है, तुम्हें क्या उसकी टेंशन हो रही है। मैंने सोचा तुम यहाँ पर पढ़ रहे होगे पर तुम तो यहाँ पर अय्याशी करने आते हो। तुमने तो एक बार भी विंग के बारे में सोचा नहीं वो कैसा फील करेगा। उसी बोलती है नी हुसैन तुम कैसे बात कर रहे हो वांगजी से। नी हुसैन बोलता है जैसे मुझे बात करनी चाहिए, तुम बीच में मत बोलो। और हाँ, मुझे समझ आ रहा है तुम क्या करना चाहती हो। तभी क्लासरूम में नी हुसैन का एक फ्रेंड एंटर होता है और उसे साइड पे बुलाता है। मो शियांशु बोलता है कि नी हुसैन तुमने हमारे कॉलेज के ग्रुप चैट में देखा क्या चल रहा है आजकल। हाँ, क्या चल रहा है। मो शियांशु अपना फ़ोन निकालता है और नी हुसैन को कुछ पिक्स दिखाता है। नी हुसैन उन फोटो को देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सामने दिख रहा है ये एडिट्स हैं। और ये किया किसने। जैंग दोबारा वांगची की क्लास में जाता है और वांगची को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है वांगजी मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम वांगजी का फेस थोड़ा साइड पर हो जाता है और वो थोड़ा शॉक भी हो जाता है इस सडन एक्शन से नी हुसैन के। नी हुसैन मो शंसु से उसका फ़ोन लेता है और वांगजी की तरफ कर देता है। वांगजी नी हुसैन से फ़ोन लेता है और देखता है उसमें वांगजी और लूसी की कुछ पिक्स थी जब लूसी गिरने का नाटक कर रही थी और वांगजी ने उसे पकड़ लिया था। उस फोटो में ऐसा दिखाया गया था कि वांगजी लूसी को किस कर रहा है। ये देखकर वांगजी शॉक हो जाता है और बोलता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, लूसी गिर गिर गई थी तो मैंने बस उसकी हेल्प की थी उठाने में। पर यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाया गया है, नी हुसैन बोलता है। शायद वांगजी किसी ने ये एडिट्स की हैं, लूसी बोलती है। अब क्या होगा, मेरे मामा पापा ने देख लिया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे वांगजी, मैं क्या करूँगी। नी हुसैन बोलता है लूसी तुम ये नाटक बंद करो, मुझे तो लगता है तुमने ही ये पिक्स डाली होंगी। लूसी वांगजी का हाथ पकड़ के बोलती है वांगजी देखो ना नी हुसैन क्या बोल रहा है मुझे, मैं क्यों डालूंगी और मैं क्यों करूँगी ऐसा कुछ। वांगजी लूसी का हाथ छुड़ाकर बाहर की तरफ चला जाता है और वो भी प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर लीव देता है और घर में आ जाता है। वांगजी रास्ते में सोच रहा होता है कि आखिर विंग को क्या हुआ, वो रो क्यों रहा था। और वो अपना हाथ सर में रख देता है और अपने बालों को खींचना स्टार्ट कर देता है। ये सारी मेरी ही गलती है, अगर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता विंग से तो आज ये नौबत नहीं आती। जब
वांग जी घर पहुंचता है। वो जल्दी से विंग के घर पर जाकर डोरबेल बजा रहा होता है ज़ोर ज़ोर से। तब विंग की मम्मा कांग से सरन डोर को ओपन करती है और बोलती हैं, अरे वांग जी तुम, और इस टाइम पर? जी वो विंग काम पर है, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। कांग से सरन बोलती है, विंग तो स्कूल में था ना शायद? वांग जी बोलता है, आंटी विंग घर पर नहीं आया क्या? नहीं वांग जी, इस टाइम वो स्कूल के टाइम वो क्यों घर पर आएगा? क्या वो स्कूल में नहीं है? वांग जी कांग से सरन को पैनिक नहीं करना चाहता था, तो वो बोलता है कि शायद मुझे कोई कंफ्यूजन हो गई होगी आंटी, मैंने सोचा वो घर पर आ गया पर शायद वो स्कूल में ही है। ये कहकर वांग जी चला जाता है उधर से, और कांग से सरन सोचती हैं कि आखिर इसे क्या हुआ और विंग कहाँ पर है अगर वो स्कूल में नहीं है तो। शायद इसे सच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी होगी चलो कोई ना। वहाँ वांग जी वहाँ से आने के बाद सोचता है, आखिर विंग कहाँ चला गया, घर पर भी नहीं है, स्कूल में भी नहीं है, कहाँ गया ये विंग? तब हम विंग के घर के अंदर देखते हैं। कांसीसरन जब डोर बंद करके आती है तब उसे जैंग चैंग दिखता है और जैंग चैंग पूछता है, आंटी कौन था बाहर? अरे कुछ नहीं, वो वांग जी बोल रहा था कि विंग घर पर तो नहीं है। जैंग चैंग बोलता है, विंग तो स्कूल गया था ना? हाँ मैंने भी उससे यही बोला था। फिर वो बोलने लगा कि शायद वो कंफ्यूज हो गया है। जैंग चैन को ये बात थोड़ी ऑड लगती है और वो सोचता है आखिर हुआ क्या है। कांग से सन बोलती है, अरे छोड़ो, शायद वो सच में ही कंफ्यूज हो गया होगा, विंग इस वक्त स्कूल में ही होगा। ये कहकर वो चली जाती हैं अपने रूम की तरफ। वांग जी की साइड। वांग जी जल्दी से जाकर अपने कमरे में से न्यू जैंग का नंबर लेता है जो उसने एक बुक पे लिखा हुआ था, और वो उसका नंबर डायल करता है। न्यू जैंग तो पहले फ़ोन नहीं उठाता, पर जब तीसरी बार रिंग बजती है तो वो फ़ोन उठा लेता है। न्यू जैंग हेलो बोलता है। हेलो कौन है? वांग जी पैनिक आवाज़ में बोलता है, न्यू जैंग विंग घर पर नहीं है। न्यू जैंग शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? आखिर वीगा कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, मैं कहाँ ढूंढूं अब उसे, पता नहीं कहाँ होगा वो। नी हुसैन बोलता है, वांग जी सोचो कोई ऐसी जगह जहाँ पर तुम सब जाते हो। आखिर उन्हें हुआ क्या है? वो बहुत रो रहे थे, मैंने उन्हें पूछा भी था कि क्या हुआ है, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर वांग जी पैनिक करने लग जाता है ज़्यादा। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और उसकी मम्मा बोलती हैं, कोई आया है?